अस्सलाम वालेकुम आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। जिस तरह से कोरोना का कहर जारी है, उसी सब चीज़ों को मद्देनज़र आज वेयर हाउस नेहरू मार्केट के जो ट्रेडर फेडरेशन के प्रेसिडेंट है दीपक गुप्ता जी, उन्होंने ये डिसाइड किया था कुछ दिन पहले कि जो नेहरू मार्केट है यानी वेयर हाउस है, वहाँ पर जो नेहरू मार्केट और वेयर हाउस है वहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन किया जाएगा। तो आज से वीकेंड लॉकडाउन का आगाज़ होता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपक गुप्ता जी मौजूद है। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कुछ दिन पहले जब यहाँ पर कोविड टेस्टिंग हो रही थी, कुछ लोग यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज यहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन का आगाज़ हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि वीकेंड लॉकडाउन लगाना अनिवार्य था इस या कोई और ऑप्शन भी हो सकता था? थैंक यू मैम, आप यहाँ पे आए। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जम्मू के जो हालात बने हुए हैं, हॉस्पिटल के ऊपर काफ़ी दबाव है। और सरकार जो है अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। और हम आम जनता की भी फर्ज बनता है कि हम भी सरकार की मदद करें। उसी को देखते हुए ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट एक जिम्मेदार व्यापारिक संगठन होने के नाते पहले हमने समय को निर्धारित किया था और समय को कम किया था कि सुबह 9 बजे दुकानें खुलेंगी और शाम को 6 बजे बंद हो जाएंगी। और उसी को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से हमारे पूरे भारतवर्ष के ट्रकों का आना जाना है और जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस के व्यापारी संगठनों का आना जाना है, तो हमारे ऊपर लोड काफ़ी है। उसी को देखते हुए हमने मीटिंग बुलाई थी और वीकेंड लॉकडाउन का फैसला किया था। ये वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार फ्राइडे 6 बजे जो है दुकानें बंद हो जाएंगी और सोमवार 9 बजे दुकानें खुलेंगी। तो ये जो 60-70 घंटे का गैप है, मैं समझता हूँ जिस तरह से वायरस बढ़ रहा है, ये कोविड 19 की जो दूसरी वेव है उसको ख़त्म करने के लिए पूरी मदद मिलेगी, सरकार को पूरी मदद मिलेगी। और पिछले साल आपने हाईएस्ट जो केसेस हमने रजिस्टर किए थे वो 1700 थे, लेकिन कल जो हमने रजिस्टर किए हैं वो 2204 है। वो साफ जाहिर है कि वायरस जो है तेज़ी से बढ़ रहा है और हॉस्पिटल में लोड जो है काफ़ी है और बेड की अवेलेबिलिटी जो है कम है। तो इसी जुम्मेवारी फेडरेशन और जुम्मेवारी सरकार जुम्मेवारी संस्था होने के नाते ये हम एक छोटा सा कदम उठाया है। और वीकेंड लॉकडाउन का इससे हमारे व्यापारी वर्ग और जो हमारी लेबर के परिवार और खासकर आम जम्मू की जनता, मैं समझता हूँ जो कोविड 19 की जो दूसरी वेव है उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। सरकार की मदद जो है हम करना चाहते हैं। जिस तरह से सरकार लगी हुई है पूरा प्रयास करने, तो ये हमारे फेडरेशन की तरफ से एक छोटी सी पहल है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हफ्ते के 7 दिन में से तो आपने बताया कि वीकेंड लॉकडाउन यहाँ पर रहेगा, बाकी के 5 दिन में यहाँ पर मार्केट्स ओपन रहेंगी 9 to 6। उसके बीच में जिस तरह से आज यहाँ पर ऑफ रखा गया, मतलब वीकेंड लॉकडाउन है, क्या इसमें सैनिटाइजेशन है वो की जाएगी या क्या कुछ होगा इसमें? ऐसा है मैडम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। हमने एसओपीज को सख्त हिदायत दी है। आपने देखा होगा, आप कभी जब हमने वीकेंड लॉकडाउन और हमने जब समय निर्धारित किया था सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, तो उस समय आप कभी भी आइए और हमारे व्यापारीगण जो है उसका पूरा सहयोग कर रहे हैं और पूरी बात को समझ रहे हैं। और फेडरेशन अपनी तौर से जो है सैनिटाइज कर रही है, वो पूरा दिन होती है, मतलब कि आप पूरे हफ्ते जो है जारी रहेगी। और एसओपीज का पूरी सख्ती से पालन हो रहा है। नो मास्क नो एंट्री, आप देख सकते हैं गेट के ऊपर बोर्ड लगे हैं, जो भी मास्क नहीं डालेगा वो अंदर नहीं आएगा। और सैनिटाइजेशन हो रही है। कोविड 19 की टेस्टिंग जो है आपने खुद भी कवर किया था कि कोविड 19 के टेस्ट हो रहे हैं। और 2 हमारे कस्टमर उसमें आए थे, वो उनको क्वारंटाइन कर दिया था। और एक हमारा लेबर का भाई पॉजिटिव था, उसको भी क्वारंटाइन किया था। और जो उसके कांटेक्ट में आए थे उसके भी टेस्ट हुए हैं वो, और माँ बाबे की कृपा से, माँ वैष्णो देवी की कृपा से वो नेगेटिव है। मुझे लगता है हम सरकार की जो पहल, जिस तरह से सरकार पूरी जोर से लगी हुई है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डीसी महोदय साहब जो लगे हुए हैं, हम उनके एक छोटी सी पहल और छोटा सा साथ उनका दे रहे हैं ताकि हम जम्मू की जनता को बचा सके। जो आपदा की घड़ी आई है इस समय,
और किस तरह से हम जम्मू की जनता को और अपने व्यापारी भाइयों को बचा सकें। सर, जो 5 दिन यहाँ पे लॉकडाउन नहीं है उसमें जो ट्रक्स वगैरह आएंगे उनको किन सब चीज़ों का फॉलोअप करना पड़ेगा? ऐसा है, जो ट्रक्स आ रहे हैं लखनपुर से वहाँ उनकी टेस्टिंग हो रही है और बाकी मास्क के बगैर नहीं आने दे रहे हम अंदर। और जो है क्राउड जो है ऑलरेडी जिस एसओपी से हम काम कर रहे हैं, और हमने ये भी बोला हुआ है जितने भी हमारे जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस के व्यापारी हैं उनको हमने ऑन टेलीफोन डिमांड के लिए बोला है, आप अपने टेलीफोन से आप हमें डिमांड दे दीजिए। सिर्फ आगे और में प्रश्न मेरा भी वही रहेगा, जिस तरह से आपने बताया था कि यहाँ पर हम घर राशन पहुँचाने की सुविधा करेंगे, उसके लिए क्या कुछ आपने प्लान बनाया अभी तक? बिल्कुल, हमारी जो सप्लाई चेन का सेंटर पॉइंट है हमारा, जो घर पहुंचाने का काम तो नहीं होता है, हमारा काम जो है व्यापारी की दुकानों तक पहुंचाने का काम होता है। और हर एक व्यापारी के पास अपने ट्रक्स और गाड़ियां हैं, तो वो ऑन टेलीफोन हमें डिमांड दिखवा देते हैं और हम अपनी गाड़ियों में लोड कराते हैं और उनकी दुकान पे पहुंचाते हैं। तो मैं समझता हूँ जिस तरह से हमने वातावरण बनाया है, तो जो हमारा रूटीन का 100% क्राउड था वो अब जो है 40% के करीब जो है क्राउड रह गया है। और पूरे सख्ती से इंतज़ाम हमने किए हुए हैं और अच्छी तरह से आप फॉलो किया है। कभी आप वर्किंग डे के आगे आइए और कवर करिए, और जहां हमें कमी मिलती है आप बताइए। हमने और आपने एक मिलके प्रयास जो करना है और जम्मू की जनता को बचाना है। जिस तरह से आप फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं और अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ कवर करने आए हैं, तो एक जिम्मेवारी के तौर पे आप घर से बाहर निकलते हैं और घर की परिवार ना करते हुए, उसी तरह से हम भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं। और जिस तरह से सरकार मदद कर रही है तो हम भी मदद कर रहे हैं। एक हम जैसे हमारे हेल्थ वर्कर जो है फ्रंट लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे पुलिस मैन है वो देश की सेवा कर रहे हैं। हमारा सब इंसानियत का फर्ज है कि इस समय जो आपदा की घड़ी है आई है, हम सब ने मिलके एक प्रयास करना है। जहाँ कमी है आपने हमें कमी को बताना है, हमने मिलके दूर करना है, ना कि हमने इश्यूज बनाने हैं। और इस समय जो है यही प्रयास है, हम जो है पैसे की परवाह ना करें और नुकसान की परवाह ना करें। इस समय बस एक ही हमें मन के अंदर धारना है, हम किस तरह लोगों की सेवा करें। अगर किसी को दवाई की ज़रूरत है तो हम वहाँ दवाई पहुँचाएं, अगर ऑक्सीजन की कमी है वहाँ हम ऑक्सीजन पहुँचाएं। बस एक ही मकसद है हमारा कि जिस तरह से कोविड-19 की जो ये दूसरी लहर है, जो आपदा की घड़ी आई है हमें जम्मू के लोगों के ऊपर, वो हम किस तरह से ख़त्म कर सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ दीपक गुप्ता जी, ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि हमें इस महामारी को हराना है और जो हमारे लोग हैं उनको सेफ व सुरक्षित रखना है। तो बिल्कुल यही जो हमारी घर बैठी जनता है वो भी बहुत समझदार है, वो भी देखे कि जहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन हो चुका है वो भी उन सब चीज़ों का पालन करे। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान, जम्मू से।